सभी शिक्षक साथियों को नमस्कार। आज हम दीक्षा ऐप पर चल रही निष्ठा प्रशिक्षण के अंतर्गत मॉड्यूल नंबर 15 को देखेंगे। तो देखिए, ये हमारा 5वां चरण है और 5वें चरण का अंतिम मॉड्यूल है। ये मॉड्यूल नंबर 15, इसका नाम है पूर्व प्राथमिक शिक्षा। तो हम इस पूर्व प्राथमिक शिक्षा मॉड्यूल के अंत में दिए गए मुख्य प्रश्नों के हल को इस वीडियो के अंतर्गत देखेंगे। तो देखते हैं इसके प्रश्नों को। देखिए, इस मॉड्यूल का पहला प्रश्न है, कक्षा के भीतर के क्षेत्र हैं जहां बच्चों को विकास के एक विशिष्ट आयाम से संबंधित सामग्री मिलती है। तो हमें जो खाली जगह दी रखी है उसको फिल करना है। तो ऑप्शन है देखभाल केंद्र, संगीत केंद्र, अध्ययन केंद्र और लर्निंग सेंटर। तो इसका राइट आंसर होगा लर्निंग सेंटर, ऑप्शन नंबर 4। यानी लर्निंग सेंटर कक्षा के भीतर के क्षेत्र है जहां बच्चों को विकास के एक विशिष्ट आयाम से संबंधित सामग्री मिलती है। अगला प्रश्न है, पाठ्यचर्या चलाने के दौरान पूर्व प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम में शिक्षण शास्त्र के 3 मुख्य तत्व या घटक क्या है? ऑप्शन है खेल, कहानी कहना और पढ़ना, खेल अनुभवात्मक सीखना और कहानी कहना, खेल अनुभवात्मक अधिगम और पर्यावरण, अंतिम ऑप्शन है खेल परस्पर संवाद और परिवेश। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 4, जो कि है खेल परस्पर संवाद और परिवेश। चलते हैं अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व या घटक संयोजन लिंकेज स्थापित करने के लिए है? निम्नलिखित में से कौन सा घटक या तत्व संयोजन या लिंकेज स्थापित करने के लिए है? ऑप्शन है कार्यक्रम के अनुसार, यानी प्रोग्रामेटिक, स्थानीय या उपरोक्त सभी, या प्रबंध अर्थात मैनेजमेंट। तो इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी, अर्थात जो तीनों दिए गए हैं मैनेजमेंट, लोकेशनल और प्रोग्रामेटिक, इसके राइट आंसर होंगे। अगला प्रश्न है, छोटे बच्चों के खेलने के अवलोकन और आकलन के लिए निम्नलिखित तकनीक की आवश्यकता होती है। ऑप्शन है रेटिंग स्केल, चेक लिस्ट, पोर्टफोलियो। तो इसका राइट आंसर होगा ऊपर के सभी, अर्थात तीनों इसमें भी होंगे, रेटिंग स्केल, चेक लिस्ट और पोर्टफोलियो। यही इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, पूर्व प्राथमिक शिक्षा वर्षों के दौरान मूल्यांकन सुनिश्चित करने में मदद करता है। ऑप्शन है विकासात्मक देरी की प्रारंभिक पहचान, उपरोक्त सभी, संभावित क्षमताएं और विशेष शैक्षिक आवश्यकताएं। तो इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी। इसका भी राइट आंसर उपयुक्त सभी होगा। और अगला प्रश्न है, हम पूर्व प्राथमिक केंद्र में बच्चों को सीखने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। एक्टिविटी वर्कशीट, टेबल और कुर्सी पर बैठकर काम, केवल खिलौने और विकास हेतु खेल एवं आयु आधारित उपयुक्त गतिविधियां और सामग्री। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, विकास हेतु खेल एवं आयु आधारित उपयुक्त गतिविधियां और सामग्री। अगला प्रश्न है, पूर्व प्राथमिक केंद्र आने वाले छोटे बच्चों के लिए आयु समूह क्या है? 4 से 5 साल, 3 से 6 साल, 3 से 4 साल या 2 से 3 साल। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, 3 से 6 साल के बच्चे पूर्व प्राथमिक केंद्र आने वाले बच्चों की आयु समूह है। अगला प्रश्न है, खाली जगह अथवा मान्यता है कि भाषा शब्द, शब्दांश, तुकांत और ध्वनियों से बनी है। ऑप्शन है ध्वनि जागरूकता, इनमें से कोई भी नहीं, मौखिक भाषा का विकास और प्रिंट जागरूकता। तो इसका राइट आंसर होगा ध्वनि जागरूकता। यानी ध्वनि जागरूकता मान्यता है कि भाषा शब्द, शब्दांश, तुकांत और ध्वनियों से बनी है। अगला प्रश्न है, पूर्व प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम प्रशिक्षण में शामिल होना चाहिए। पूर्व प्राथमिक और ग्रेड 1 शिक्षक, पूर्व प्राथमिक और सभी प्राथमिक शिक्षक, केवल पूर्व प्राथमिक शिक्षक को, और पूर्व प्राथमिक और ग्रेड 1 और 2 के शिक्षक को। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, पूर्व प्राथमिक और ग्रेड 1 और 2 के शिक्षक इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल होंगे। अगला प्रश्न है,
संज्ञानात्मक विकास के एक उपायाम के रूप में मैथमेटिकल थिंकिंग में शामिल है। संज्ञानात्मक विकास के एक उप आयाम के रूप में मैथमेटिकल थिंकिंग में शामिल है। ऑप्शन है खेलना, कथावाचन, आकार और स्थान की समझ, और अंतिम ऑप्शन है उछलना या कूदना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, अर्थात आकार और स्थान की समझ। तो देखिए हमने यहाँ पर 10 में से सभी 10 प्रश्न कंप्लीट किए हैं। अब इसको सबमिट बटन पर क्लिक करने के बाद हमें पता चलेगा कि हमारा क्या स्कोर रहा है। तो हमने देखिए स्कोर भी ये दिखा रहा है 10 आउट ऑफ 10। अगर किसी का कुछ प्रश्न त्रुटिवश रह जाता है तो रीडो बटन पर क्लिक करके हम उसको वापस भी इस क्विज को अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो धन्यवाद सभी को।